और आज सुनील पिंटू, हमें तो खबर आ रही है कि सुनील पिंटू को टिकट तक भाजपा नहीं देगी। माने जदयू के भी गए और माने भाजपा से भी गए। 5 साल में सब बदल देंगे और 30-33 साल में कुछ नहीं बदला और स्थिति बद से बदतर हो गई। जातीय जनगणना आज तक उन्होंने नहीं कराई, अभी क्यों करा रहे हैं? क्योंकि उनको भी पता है कि इस बार मोदी वाला जो फैक्टर है या वो बेनिफिट है वो मिलने नहीं जा रहा है। 7 बड़े मंत्रालय जिसमें 40% पूरे बिहार का बजट होता है वो यादव समाज के मंत्रियों के पास है। जी बिल्कुल भाई, जब कांग्रेस ने दबाव डाल दिया कि बीसी समाज का तुरंत बनाइए उप मुख्यमंत्री। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पर हम करते हैं खबरों की चीड़-फाड़ करेंगे क्योंकि बेहद जरूरी है। बिहार में जातिगत जनगणना लागू हो गई, लेकिन बिहार में जाति आधारित जनगणना लागू होने के बाद जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के आधार पर अब अलग अलग जातियों में खलबली मची हुई है और खास तौर पे अलग अलग जातियों के नेता गठबंधन के साथी या फिर विपक्ष में, चाहे बात ओबीसी की करे, चाहे बात ओबीसी में ओबीसी 1 ओबीसी 2 को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं उसको लेकर के करें। देखिए, रोहिणी आयोग का रिपोर्ट हमने आप सबको बताया ही है। पिछले जब से जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई है उस पर लगातार चर्चा चल रही है और इसमें रोहिणी आयोग की बात हम लगातार भी कर रहे हैं। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां बन रही हैं राजनीति में लेकर के, चाहे कई दल के नेता हों, वो गठबंधन में शामिल हो या फिर विपक्ष में हो, अलग अलग आरोप वो लगा रहे हैं। इन सब के बीच में चर्चा इस बात की हो गई कि ईबीसी से आने वाले तमाम जो लोग हैं वो एक अलग रणनीति तैयार कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं, तो आज के पंचनामा जो है इसी पर केंद्रित रहेगी। आज के पंचनामा में इसी विषय पर हम चिलफाड़ करेंगे क्योंकि नीतीश, लालू और भाजपा के खिलाफ ईबीसी का ऐलाने जंग हो गया है। तीसरे मोर्चे में अब कौन कौन है, तो माली, मल्ला, चंद्रवंशी और तेली। क्या वाकई में ईबीसी समाज से आने वाले जो लोग हैं वो तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं? हमारे साथ हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर हैं। खबरों की चीड़-फाड़ उनसे करवाते हैं और पूछते हैं कि सर वाकई में बिहार में तीसरा मोर्चा जो लगातार चर्चा चल रहा है, क्या वाकई में तीसरे मोर्चे की तैयारी में ये लोग जुटे हुए हैं? देखिए, तीसरा मोर्चा ना तो कोई निर्माण करने के लिए विशेष तौर पर बैठा था जी, ना तीसरे मोर्चे की कोई आवश्यकता थी जी। ये परिस्थितियों वश बिहार में बनता नजर आ रहा है हमें। उसका एक कारण है। देखिए, अगर पिछले 3-4 दिनों में पंचनामा अगर देखा है आप लोगों ने, दर्शकों से मैं बोल रहा हूँ, तो एक खास पैटर्न आपने देखा होगा कि ईबीसी समाज जो है, जो कि BC 1 में बिहार में आता है और BC 2 में ओबीसी आते हैं, जो कि जिसमें यादव, कुशवाहा, कुर्मी ये जातियां हैं जी। तो चूंकि ईबीसी समाज का जो डेटा है बिहार में वो 36-37% के आसपास है और ओबीसी उससे काफी कम है। और ये आरोप लगता रहा है कि ईबीसी का हक जो है वो BC 2 वाले लोग वो खा लेते हैं जी। तो भाई अब इसको जस्टिफाई करना होगा ना। कल आपने देखा कि हमने चर्चा भी की और उस पर चर्चा पर रिएक्शंस भी कई नेताओं का आया, कई ग्रुप्स का आया, जातीय समूह का आया कि भाई सत्ता तो 2 ही जातियों के बीच रह गई पिछले 30 सालों में। 30 साल 30 साल बहुत होता है। विकास के लिए नेता कितना मांगते हैं? 5 साल। चुनाव के जब होता है वक्त तो क्या कहते हैं, 5 साल में सब बदल देंगे और 30-33 साल में कुछ नहीं बदला और स्थिति बद से बदतर हो गई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जब तेजस्वी विपक्ष में होते हैं तो नीतीश पर आरोप लगाते हैं, जब नीतीश विपक्ष में थे तो यही आरोप तेजस्वी पर लगा रहे थे, लालू पर लगा रहे थे। तो हम नहीं होते हैं, वही लोग कह रहे हैं। अब भाजपा भले नहीं बोल पा रही हो या भाजपा की स्थिति ऐसी नहीं हो, भाजपा सबसे फिसड्डी पार्टी बिहार में हो तो आप अच्छे से जानते हैं। चाहे कितने भी सहयोगी उसको जोड़ लिया जाए, नरेंद्र मोदी के चलते या केंद्र की सत्ता के चलते ये सहयोगी जुड़ रहे हैं। ये बिहार में माने सम्राट चौधरी का महान नेतृत्व, सम्राट अशोक जैसा, या विजय सिन्हा का इतना बड़ा वोट बैंक, या हरी सहनी का जो एकदम कह सकता है राजनीति में नयापन लाने की वजह से तो जुड़े नहीं हैं। ये सारे सहयोगी इसलिए हैं क्योंकि पता है कि नरेंद्र मोदी के पास केंद्र की सत्ता है जी। रिमोटो दबेगा तो दिल्ली से दबेगा, बिहार से तो दबने वाला नहीं है जी। और एक बड़ा कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा कद है, जिस कद ने 2019 में ये साबित किया था, फिर 14 में भी साबित किया था कि वो सिंगल हैंडलिटी चाहे तो बिहार में राजनीतिक परिवर्तन ला सकते हैं जी। 14 में क्लीन स्वीप हुआ था, 19 में फिर वही रिपीट हुआ। लेकिन निश्चित तौर पर इसमें और भी फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे नीतीश कुमार
थे साथ में। 19 में, 14 में एक बहुत बड़ा आंधी आया था भाजपा का, और एंटी इनकम्बेंसी थी कांग्रेस के खिलाफ। तो इन फैक्टर्स को अगर थोड़ा कम बेसी भी साइड कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी का एक बड़ा चेहरा है, और चेहरे में आकर्षण है। उस आकर्षण में हिंदुत्व वोट बैंक का एक बहुत बड़ा कहा सकता है कि आकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण है। उस पर आधारित कहीं ना कहीं ये वोट जो है हिंदुओं का, वो आ जाता है इस तरफ, तो उससे फायदा मिलता है सबको। नीतीश कुमार के 16 विधायक सांसद जीते हैं, अब की बार देखते हैं कितना जीतते हैं। अब की बार तो उनके पास ज़्यादा बड़ा वोट बैंक है, लेकिन क्या वो चेहरा है? नहीं। अगर वो चेहरा होता ही या उसका फायदा उनको मिलता ही तो निश्चित तौर पर वो G20 में नहीं जाते, परिस्थितियाँ कुछ और होती। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक और बात, जातीय जनगणना आज तक उन्होंने नहीं कराई, अभी क्यों करा रहे हैं? क्योंकि उनको भी पता है कि इस बार मोदी वाला जो फैक्टर है या वो बेनिफिट है वो मिलने नहीं जा रहा है। दोनों तरफ यही है, भाजपा भी वही कंपनसेट करने में लगी हो कि भाई कि जो नीतीश कुमार नहीं थे तो उसको थे साथ में, तो उसका जो वोट बैंक था साथ में आने वाला, वो कैसे कंपनसेट करेंगे। तो उसके लिए कुशवाहा को लाया, मांझी को लाया, सहनी को लाने की कोशिश कर रहे हैं, चिराग तो हैं ही जी। तो ये इतने बड़े समूह को बुलाकर नीतीश को कंपनसेट करना चाहते हैं ना। फिर वही बात, कितना सारा फैसला आउट ऑफ द बॉक्स जाकर नीतीश कुमार भाजपा वाले वोट को ही नहीं कंपनसेट करना चाहते हैं। जी जी जी। तो निश्चित तौर पर दोनों, ये बात तो साबित होती है कि दोनों की आवश्यकता है। और अब साथ नहीं है तो दोनों को इस बात की चिंता है कहाँ से भाई वो वोट बैंक आएगा। ऐसे में यदि ईबीसी, जो कि इतना बड़ा समाज है बिहार में, मैं कल परसों से लगातार ये बात कह रहा हूँ कि तेली, माली, चंद्रवंशी, प्रजापति, चौरसिया, ये जातियां अगर साथ आ जाती हैं, मलाह, हनोनिया, बिंद, बेलदार, तो फिर तो अपना हक मांगेंगी। और आपने जातीय जनगणना कराकर आपने सोचा कि भाई यादव ज़्यादा हैं, मुस्लिम ज़्यादा हैं, ये दिखाएंगे। आपने ये सोचा ही नहीं कि यादव मुस्लिम मिलाकर एक जाति बिहार में है, ईबीसी जाति, जिस जाति का एक बहुत निर्णायक वोट बैंक है। और फिलहाल अगर पिछले कुछ चुनाव के पैटर्न्स को देखा जाए तो मलाह किधर है? भाजपा के साथ है जी। नोनिया, बिंदा, तेली, ये किस तरफ है? माली किसके साथ घूमते हैं? बीजेपी के साथ। प्रजापति समाज हो या साहू समाज हो, तेली समाज हो, ये कहाँ आपको नहीं आता? मैंने पहले भी समझाया है कि एक बड़ा वोट बैंक है जो कि कहीं ना कहीं बनिया समाज का वोट बैंक कहलाता है। तो उस वोट बैंक का मुख्य जो आकर्षण रहा है वो भाजपा के प्रति ही रहा है। शहरी क्षेत्रों में तो खासतौर पे भाजपा को 100% चला जाता है ये वोट, सवर्णों के साथ साथ। तो इसका फायदा तो उठाएंगे ये लोग। अब इसका फायदा जब ये उठाएंगे भाजपा के लोग, तो आप कंपनसेट कहाँ कीजिएगा? आप कोशिश कीजिएगा कि जो यादव वोट बैंक है वो 100% आपके पास आए। कुशवाहा वोट बैंक छिटके नहीं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से बागी हैं, कुशवाहा समाज की जनसंख्या कम हो गई है, उनकी नाराजगी, हमने तो उनको जोड़ा भी नहीं इसमें, क्योंकि ईबीसी के समाज का हम जोड़ रहे हैं। जी जी जी। लेकिन कालांतर में बार बार साबित हुआ है कि जो ईबीसी समाज है उसकी हकमारी हुई है और वो उसको लेकर अग्रेसिव है। लेकिन अब जब आपने आंकड़े सार्वजनिक ही कर दिए कि देखिए भाई आप इतना है, पूरे कैबिनेट में हम देखते हैं राजद कोटे के और कैबिनेट के हिसाब से, तो भाई वहाँ यादवों की संख्या कहीं ज़्यादा है, महत्वपूर्ण पद यादवों के पास हैं। कहा जा रहा है कि 40% 7 बड़े मंत्रालय जिसमें 40% पूरे बिहार का बजट होता है वो यादव समाज के मंत्रियों के पास है। जी बिल्कुल। कितनी बड़ी बात है। 40% जो बिहार का शुद्ध पैसा है जो जनता के हित में खर्च होगा, वो उनके मालिक कौन है? यादव। तो अगर कुछ सही हो रहा है तो उसके जिम्मेवार कौन? यादव। कुछ गलत हो रहा है तो उसके जिम्मेवार यादव। और अगर ईबीसी समाज को हक नहीं मिल पा रहा उसके जिम्मेवार यादव। ये, और सबसे बड़ी बात यह है कि ईबीसी समाज और पिछड़ा समाज जो अति पिछड़ा, उससे मात्र 3 ही रिप्रेजेंटेशन है। और अपने सदाए और इन जैसे लोगों को मैंने बस खाली वहाँ टेम्पोररी मैंने रख दिया गया है जी। ढेला की जगह दूसरा ढेला, पसंगा की जगह ढेला, ढेला की जगह 2 kg बटखारा, बटखारा की जगह 250 ग्राम, वही ना किया गया है। 250 ग्राम बटखारा नहीं तो उठा के रख दिए वो आलू, यही ना किया जा रहा है। तो ये पसंगा और आलू और ये बटखारा बन के इस समाज को कोई फायदा नहीं है, ये समझ चुका है। और अब देखिए, पहले था कि लालू यादव हम गरीबों के नेता हैं, लालू यादव पिछड़ों के नेता हैं, अब सीमित हो गए लालू यादव खुद की लालू यादव यादव के नेता है। जी, ये बिहार में ही हुआ है। गणना के रिपोर्ट के बाद तो साबित हो गया ये।
गणना ही नहीं, वोट बैंक में भी आप अगर आते हैं तो आप देखते हैं कि अब भाई दलित का नेता कौन, बोलिए, चिराग पासवान, माझी, मलाह का नेता कौन, मुकेश सहनी, चंद्रवंशी का नेता कौन, विद्यापति चंद्रवंशी या चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, या चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, या रामबली चंद्रवंशी जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि माली का नेता कौन, आज उपेंद्र कुशवाहा ने माली की याद, उपेंद्र कुशवाहा को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे आई, मैंने देखा, एक जमाने बाद आई है ये याद। ये क्या साबित करता है कि पृथ्वी माली ने जो काम किया है वो काम जगह पर पहुंच गया। देखिए मैं आपसे बता दूं कि पृथ्वी माली ने मुझे ऑफिशियली तो ये बातें नहीं कही, लेकिन अनऑफिशियली मेरी बात उनसे जब हो रही थी तो मैं उनके दुख को समझ पा रहा था। भाजपा में ऑलरेडी वो ठगे हुए महसूस अब कर रहे हैं। भाजपा के लिए क्या नहीं किया, घूम घूम कर चिराग पासवान से लेकर पशुपति पारस, कभी आरसीपी सिंह, कभी उपेंद्र कुशवाहा, सबसे मुलाकात करके उन्होंने भाजपा के कुनबे को मजबूत करने की कोशिश की। कुर्नी, गोपालगंज, कहीं भी हो, घूम घूम कर उन्हें भाजपा के लिए वोट बैंक इकट्ठा करने की कोशिश की। अपने समाज को कहा कि भाजपा को वोट दो, हमारा नीतीश नहीं है। लेकिन अपने ही भाई से, अपने ही जात से लड़कर पृथ्वी माली को क्या मिला भाजपा से? कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला है। अब हर कार्यक्रम देखिएगा बिहार में अमित शाह का होता है, माली समाज के लोग वहाँ 5,000 10,000 पहुँच जाते हैं। कैसे पहुँच जाते हैं? पृथ्वी माली कहने पर। बिल्कुल। और अगर उसके बावजूद पृथ्वी माली को जगह नहीं मिल पा रहा है कहीं, तो ये अपमान है उस समाज का। दूसरी बात, अब हम देखते हैं ईबीसी का जो आया है नया जो डेटा जी, हम उसमें देख रहे हैं कि पृथ्वी माली पहले तो ये दावा कर रहे हैं कि उनके समाज के साथ धोखा हुआ है, आंकड़े में बहुत कमी की गई है। दूसरा, हम देख रहे हैं कि साफ तौर पर ये बात वो कह रहे हैं कि देखिए भाई, समाज तो कम दिखाया ही गया, आज तक रिप्रेजेंटेशन नीतीश कुमार ने नहीं दिया, लालू देना ही नहीं चाहते थे, साफ बोल रहे हैं पृथ्वी माली। इसलिए हमको भाजपा की तरफ जाना पड़ा, भाजपा के साथ भी वही हमको मिलता है, तो हमको क्या करना चाहिए? निश्चित तौर पर एक ऑप्शन खोजेंगे, वो भी तीसरा मोर्चा की तैयारी करेंगे। निश्चित तौर पर तीसरे मोर्चे की तैयारी करेंगे। अगर वो मोर्चा मजबूत होगा तो मैं बता दूं आपको, कुछ दिनों पहले की बात है कि नाम मत पूछिएगा, मुझे मुकेश सहनी के पार्टी से एक फ़ोन आया, मैंने फ़ोन उठाया, लेकिन फ़ोन पर बात किसने की, वो थे पृथ्वी माली। मुझे भी झटका लगा। निश्चित तौर पर अंदर कुछ खेला हो रहा है। इस जातीय जनगणना के बाद कुछ ना कुछ जोड़ घटाव अंदर चल रहा है, उससे थोड़ा पीछे जाइए। आपको याद होगा कि जो विद्यापति चंद्रवंशी हैं, इनकी और मुकेश सहनी की मुलाकात हुई थी। मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ था कि मुलाकात आखिर हुई क्यों जी। अब मुझे मुलाकात का माने फलसफा समझ में आ रहा है। माली समाज एक बड़ा हिस्सा है, 9% 10% तो सरकार के हिसाब से, और 14% 15% मुकेश सहनी के हिसाब से है। उसके आसपास एक बड़ा ईबीसी का वोट बैंक इकट्ठा हो सकता है जी। आपने देखा कि विद्यापति और मुकेश सहनी की मुलाकात हुई और विद्यापति ने कहा कि हम लोग तो एक ही समाज के आते हैं, हम लोग एक साथ मिल रहे हैं, तो क्या गलत है? अब विद्यापति चंद्रवंशी जब आंकड़े आए हैं तब से काफी अग्रेसिव हो गए। नीतीश को तो घेर ही रहे हैं, साथ ही साथ केंद्र सरकार को भी घेर रहे हैं। लोग तो बड़ा आंदोलन भी करने वाले हैं 27 अक्टूबर को। आप समझिए कि कहाँ रास्ता जा रहा है। फिर मुकेश सहनी की बात मैं आपसे कर दूं, मुकेश सहनी तो खुलकर कह रहे हैं नीतीश कुमार से जातीय जनगणना कराने को लेकर वो काफी तैयार भी थे, पैसे पर्सनली भी खर्च करने के लिए तैयार थे। वो उन्होंने कहा भी था कि इसको कीजिए। आंकड़े उनके समाज के कम आए हैं, लेकिन अब तक उन्होंने कोई बहुत बड़ा विरोध नहीं किया है। लेकिन उनके समाज की तरफ से बार बार ये मैसेज आ रहा है कि एक बड़ा खेल हुआ है। फैसला ना तो भाजपा के साथ जाने का, ना महागठबंधन जाने का उन्होंने अब तक नहीं किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुकेश सहनी इसी इंतजार में थे कि जातीय जनगणना के आंकड़े आए, ईबीसी का एक बड़ा वोट बैंक हो जाए और ईबीसी का सबसे बड़ा नेता कौन बन जाए? मुकेश सहनी। और अगर पृथ्वी माली, चंद्रवंशी और बाकी नेता अगर कह देते हैं कि हमारे नेता पृथ्वी माली, तो क्या होगा? तब तो सच में तीसरा मोर्चा की तैयारी हो जाएगी बिहार और एक बहुत बड़ा मोर्चा बन जाएगा। बड़ा मोर्चा बन तीसरा नहीं होगा, ये तो पहला होगा, या दूसरा होगा। या तो भाजपा राइट ऑफ। और आपने देखा, आज ही मैं आपको दिखा रहा था अपने चैनल पे, विभिन्न खबरों में कमेंट्स में आ रहे थे कि मुसलमान समाज के लोगों ने क्या कहा कि भाई हम भाजपा से क्यों परहेज करेंगे, हमारा हक मारी करेगा अगर महागठबंधन तो हम भाजपा के साथ चले जाएंगे। और तीसरा मोर्चा आप कम क्यों कर रहे हैं? पिछली बार हमने सब तीसरा मोर्चा को वोट दिया था। तीसरा मोर्चा तो पिछली बार बना था जिसमें ओवैसी थे, ये उपेंद्र कुशवाहा थे, मायावती थी, उसको अच्छा खासा विधायक जिताकर भेजा गया था। तो ये जान लीजिए कि ये बड़ा वोट बैंक भी शिफ्ट हो सकता है। और इसके अलावा आप अगर
आगे बढ़ते हैं तो आप देखिएगा कि सुनील कुमार पिंटू, जिनसे आज आपने बातचीत भी की, जी 3 दिनों से उन पर उनकी पार्टी आरोप लगा रही है कि भाई मैंने कहा था कि 8 तारीख को उनके समाज का एक कार्यक्रम होने वाला है और चाह कर भी आप उस कार्यक्रम से उनको अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप टिकट देने से पहले यही पूछिएगा कि आप किस समाज का वोट लेके आइएगा, आपका समाज आपको कितना वोट देगा, और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके समाज का पूरा वोट उसको मिलना चाहिए, लेकिन आप उसके लिए करने के लिए कुछ तैयार नहीं है। आज ईबीसी समाज की जनसंख्या कम अगर दिखती है तो निश्चित तौर पर नीतीश जी को तो जवाब नहीं देना पड़ेगा अपने क्षेत्र में जाकर, लेकिन सुनील पिंटू को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए सुनील पिंटू ने कहा पार्टी गई, हम अपना जात और अपना वोट बैंक को पकड़ते हैं। देखिए चंद्रवंशी जी, जब विद्यापति चंद्रवंशी भी यहाँ पे आए थे तो वो बोल रहे थे, जैसे मैंने बहुत बार सवाल किया उनसे कि सर क्या आप पार्टी लाइन से बाहर जाएंगे, तो उन्होंने हालांकि इस पर जवाब नहीं दिया, लेकिन अंदर अंदर उनके मन में ये चल रहा है कि हमारे जात के साथ छलावा हुआ है जी। तो क्या वो भी इन लोगों के साथ मिल करके, जैसा सुनील कुमार पिंटू बोल रहे हैं, चंद्रवंशी बोल रहे हैं, अब तो विद्यापति चंद्रवंशी भी आ गए हैं मैदान में, तो अब ये तीनों का एक बड़ा एक कुनबा बनेगा, एक बड़ी 3 कहाँ बहुत हैं, प्रजापति नेता कई हैं, कुशवाहा नेता नाराज हैं, कुशवाहा नेता ओबीसी से सटक कर आएंगे ईबीसी में कि हम भाई चलिए हम भी सपोर्ट करते हैं। देखिए या तो ये गोलबंदी भाजपा के आसपास होगी, या अगर भाजपा से संपूर्ण परहेज करेंगे ये, तो फिर ये चले आएंगे ईबीसी वाले तीसरे मोर्चे में। आप मान कर चलिए कि अगर भाजपा इतनी समावेशी नहीं होगी, और जबकि नीतीश कुमार से तो एक्सपेक्टेड है कि भाई जब कांग्रेस ने दबाव डाल दिया कि ईबीसी समाज का एगो तुरंत बनाइए उप मुख्यमंत्री, अगर ये सब नहीं होता है तो ईबीसी तीसरे मोर्चे की तरफ बढ़ चुका है। सुनील पिंटू, विद्यापति चंद्रवंशी, रामबली चंद्रवंशी, मुकेश सहनी और पृथ्वी माली, यहाँ तक कि इसमें आप एक और जोड़ लिए मुकेश निषाद, जिन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई है और दोनों में से किसी कहीं अभी नहीं है। इसके अलावा कई बिंद नोनिया जाति के लोग हैं जो इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि भाई करना क्या है। तो यहाँ पर सर एक सवाल ये होगा कि मान लीजिए भाजपा का तो बिहार में उतरना है बड़ी मजबूती के साथ, नीतीश के लिए तो अब लग रहा है कि रास्ता बंद हो गया है, क्योंकि नीतीश के प्रति जो चीजें हो रही हैं वो तो इससे स्पष्ट है। हाँ, तो ये बड़ा समाज नाराज है जी, तो ये चारों पांचों अगर मिलते हैं तो अगर भाजपा चाहे कि भाई वोट मजबूत हो रहा है तो चलो इनको अपने साथ ले। भाजपा बहुत घमंड में रहती है, विपक्ष में भी उसको घमंड कम नहीं होता है, तो इस चक्कर में भाजपा सेल्फ गोल कर लेती है। 15 में कर लिया था, अब आज भाजपा कितनी समझदार हुई है 15 से, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। इतना बड़ा समाज है कि भाजपा अगर इस समाज को रिप्रेजेंटेशन दे दे, माली को सदुच्छल की, उसको माफी मांग के माली को जगह दे, विद्यापति चंद्रवंशी को साथ रखे, मुकेश सहनी बार बार जो बोल रहे हैं उस बात को सीरियस ले, और आज सुनील पिंटू, हमें तो खबर आ रही है कि सुनील पिंटू को टिकट तक भाजपा नहीं देगी, माने जदयू के भी गए और माने भाजपा से भी गए, तो इस समाज आपको छोड़ देगा क्या? माली समाज हो, तेली समाज हो, ये आपको जवाब नहीं देगा, वोट के माध्यम से जवाब देगा, और ऐसे में तीसरा मोर्चा बन जाता है तो दोनों का काम बिगाड़ देगा। यहाँ लोग सोच के चल रहे थे कि हम जीतेंगे 20 को, हम जीतेंगे 20 को, अब पता चला कि दोनों का काम बिगड़ गया, तब ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है जी। चलिए, तो जो स्थितियां वर्तमान में बिहार के राजनीति में बन रही हैं, अलग अलग जो जातियां हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि देखिए अभी जब आप ये बोल रहे हैं उस वक्त देखिए राष्ट्रीय वैश्य महासभा की ओर से बिहार के विकास में वैश्य समाज की भूमिका को लेकर एक बड़ा आयोजन किया गया। वैश्य समाज भी नाराज है, तो वैश्य समाज भी इन लोगों के साथ आ सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। एक बहुत बड़ा वोट बैंक है नाराज लोगों का। आप क्या लगता है कि सवर्णों में से जो चंद्रगुप्त समाज नहीं आ सकता है क्या? लाला समाज बिल्कुल आ सकता है इस गठबंधन में, बिल्कुल। दोनों तरफ जगह नहीं मिल रहा है तो कहाँ जाएंगे? जगह कहीं ना कहीं खोजेंगे। चलिए, तो अलग अलग जातियों के जो लोग हैं, खासतौर पे ईबीसी के बारे में जो चर्चाएं चल रही हैं कि उनको ऐसा लगता है कि जाति जनगणना के रिपोर्ट के बाद उनको कहीं ना कहीं ठगा हुआ वो खुद को महसूस कर रहे हैं। तो इस पर बेहद पंचनामा जो हमने कर लिया, पूरे खबर पर चीरफाड़ हो गई है। चर्चाएं कैसी लगी जरूर बताइए, कमेंट करके जुड़े रहिए पंचनामा के साथ। धन्यवाद।